दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं यूपी पुलिस की क्लास में हिंदी को लेकर के, और हिंदी में हम चर्चा कर रहे हैं समास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, समास के मिक्स सवाल मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। एक पार्ट आपको दिया गया था, एक पार्ट और मैं लेकर आया हूं ताकि और दिमाग खराब किया जा सके आपका, ठीक है। चलिए खैर, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग खराब होने का मतलब है दोस्तों, कितना पढ़ने के बाद भी जब 4, 6, 10 सवाल गलत हो जाता तो बड़ा जो है बुरा लगता है कि नहीं। कल का सवाल आप लोगों ने किया होगा तो लगा होगा यार कि अनायास का 10 सवाल गलत हो गया, आज का सवाल करेंगे तो लगातार 20 सवाल गलत हो जाएगा, तो टेंशन होता है, ठीक है। एक्चुअली टेंशन होता नहीं, मैं क्या करता हूं ना, उस टेंशन की व्यवस्था करता हूं। मैं जानबूझ के ऐसे सवाल लाता हूं, अपवाद वाले सवाल, ऐसे उठपटांग सवाल ला के रख देता हूं कि आपका क्वेश्चन गलत हो। भाई मेरा काम तो गलत कराना है ना। एक बात बताओ, मेरा काम क्या है? मेरा काम गलत कराना है, आपका काम सही करना है। आपका काम मेरे मेथड को सीखना है और उस मेथड के हिसाब से सही करना है। हम तो आपके लिए जो टास्क बनाएंगे वो तो कठिन से कठिन बनाएंगे। एग्जाम में होता क्या बताइए? एग्जाम में क्या होता है? एग्जामिनर क्या चाहता है, ठीक है। एग्जामिनर को अगर समझना ही होता तो आपको बुला लेता, 1-2 घंटा बात कर लेता आपसे, समझ जाता आपके बारे में कि आप कितना पढ़े लिखे, कितना महान है, सब कुछ जान जाता, नौकरी लायक होते हैं तो रखता, नौकरी पे नहीं हटा देता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों? एग्जामिनर आपके साथ खेला करता है, ठीक है। कैसे खेला करता है? कठिन से कठिन सवाल बनाएगा, कुछ आसान सवाल भी बनाएगा, कुछ कठिन भी बनाएगा। तो मैं भी अपनी क्लास में खेला करता हूं, कुछ आसान कुछ कठिन सवाल दूंगा ताकि आपके सवाल गलत हो। क्योंकि जब तक आप गलतियां नहीं करोगे तब तक आपको ये लगेगा कि यार विषय बड़ा आसान है और कोई भी कर सकता है। लगता है समास है क्या? समास है क्या? 5 अपवाद दे दूंगा, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो समास है क्या? नहीं, समास बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस जिसके पास है भैया उसके लिए समास कुछ नहीं है। अगर आपने मन लगा के प्रैक्टिस किया है, कॉपी कलम लेकर बैठा है मेरे साथ, जितना मैं लिखता हूं उतना कलम आपने घिसा है, तब तो आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे लिए कुछ नहीं है तो आपके लिए भी कुछ नहीं। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने मेहनत नहीं किया है, जो कॉपी कलम लेकर नहीं बैठते, जो ईयरफोन लगा के टहल टहल के वीडियो देख रहे हैं, एहसान नितिन सर पर एहसान, स्टडी 91 चैनल पर एहसान, ठीक है। ये एहसान एहसान वालों का क्या बताइए, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। वो देखें ना देखें कोई मतलब नहीं। देखिए आप वीडियोस देखते हैं, इसका कोई फायदा नहीं यार। आप सिलेक्शन लीजिए तब फायदा है। ये आधा अधूरा काम मैं नहीं करता, ठीक है। आप सिलेक्शन लीजिए तब मैं मानूं कि आप हमारे विद्यार्थी हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं। उसके पहले आप स्टडी 91 पर कितना एहसान करते हैं कोई मतलब नहीं, कब से जुड़े हैं कोई मतलब नहीं। अरे कोई बच्चा फोन कर कहता है 3 साल से जुड़े, हमें और खराब लगता है। क्यों? अरे 3 साल से जुड़े हो, तुम्हारा एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ जी? इतना कुछ पढ़ाया गया स्टडी 91 पर, एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाना चाहिए था ना, ठीक है। तो स्टडी 91 मतलब 1 साल बहुत, तैयारी के लिए 1 साल हम बहुत मानते हैं। मन लगा के तैयारी करिए, 1 साल काफी है। तो आइए जुड़िए, देखते हैं कितनी अच्छी तैयारी आपकी हो पाई है। अब तो मैं वापस भी आ चुका हूं और जमकर यूट्यूब पर क्लास चल रही है सुबह शाम, ठीक है। आप जुड़िए क्लास से, श्रृंखला से हमारी, और अपने आप तैयारी आपकी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नई नई चीजों याद रखें दोस्तों। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच आया है। ये फाउंडेशन बैच आपकी 0 लेवल से एडवांस लेवल की तैयारी में मदद करते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप अगर यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो बेशक अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपके पास ये स्टडी 91 का बैच होना चाहिए, क्योंकि इस बैच को ज्वाइन करने के बाद भारत का कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये समझ लीजिए, मतलब कोई भी एग्जाम जहां हिंदी आता हो, हिंदी में खास करके हिंदी व्याकरण आता हो, ये सभी के सभी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बस एक मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, आपको खुद ही पता चलेगा कि वाकई सर का कहना सही है या गलत है, ठीक है। शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल लिख रहा है मेघाच्छादित, ठीक है। मेघाच्छादित माने क्या होता है दोस्तों? मेघ से, मेघ मतलब क्या होता है? बादल। मेघ मतलब क्या होता है? बादल, ठीक है। तो मेघ या बादल से आच्छादित। आच्छादित मतलब क्या होता है दोस्तों? ढका हुआ। आच्छादित का मतलब क्या है? ढका हुआ। ये अर्थ इसका होता है, ये इसका समास विग्रह होता है। अब आपको बताना है कि यहां पर समास कौन है। तो मेघ से ढका हुआ, ये किस चीज से दोस्तों? तो से, और से का प्रयोग कहां होता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये करण तत्पुरुष यहां पर है। क्या है दोस्तों? यहां पर करण तत्पुरुष है, पहला इसको याद रखेगा। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है मंत्री परिषद। क्या दे रहा है? मंत्री परिषद। तो क्या हो जाएगा? याद रखेगा, मंत्री परिषद में हो जाता है मंत्रियों की परिषद। क्या हो जाता है? मंत्रियों की परिषद हो जाती है। और ये बताइए की क्या है दोस्तों? एक संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? यहां आपका संबंध तत्पुरुष होगा, है कि नहीं? यहां पर आपका संबंध तत्पुरुष है। इस तरह से जोड़ के चलिए, सब समझते चलिए, फटाफट करेंगे आज हम लोग, ठीक है। मीनाक्षी का मतलब क्या होता है? तो मीनाक्षी में मीन शब्द है, और मीन किसे कहा जाता है दोस्तों? मछली, ठीक है। तो याद रखेगा, मीन की तरह आंखों। अक्षी मतलब क्या है? अक्षी मतलब होता है आंखों, ठीक है। आंख होता है दोस्तों, आंखों। मीन की तरह अक्षी,
यानी आंखों वाली, इसे मीनाक्षी कहा जाता है। और मीन की तरह आंखें किसकी हैं दोस्तों, याद रखेगा माता दुर्गा की मानी जाती। इस प्रकार दोस्तों इसमें छिपा हुआ है, तो याद रखेगा ये दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। कहीं पर दोस्तों आपको कर्मधारय मिलेगा, तो कहीं पर आपको क्या मिलेगा, बहुब्रीहि मिलेगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि कई ऐसे सवाल होते हैं जहां दोनों मिल जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा ऐसे में बहुब्रीहि को उत्तर करिएगा। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तब क्या हो जाएगा, कर्मधारय को उत्तर करिएगा। समझ में आ गया? यहां मैंने सिंगल टिक डबल टिक का मतलब आप समझ जाइए कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, यहां पर पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि मन में कंफ्यूजन कोई ना आए, आप अलग कर सको। ठीक है, कमल नयन का क्या हो जाता है दोस्तों, तो कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। ठीक है, नयन वाला, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, यहां पर तो तारीफ वाली बात है ही, और जहां तारीफ आपको मिले यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, कर्मधारय समास हो जाता है। क्या होता है, कर्मधारय समास। आगे लिख रहा है दोस्तों चतुर्युग। ठीक है, चतुर्युग में क्या हो जाता है, तो 4 युगों का समाहार, 4 युगों का समाहार, वही सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों क्या लिख रहा है, 4 युगों का समाहार। ठीक है, और जहां 4 युगों की बात आती, पहला पद अगर संख्यावाची है तो जवाब क्या होता है दोस्तों, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसका जवाब दे दिया। बहुत आराम से करते चलिए, कहीं कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, हिमाद्री का मतलब क्या होता है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, जरा स्टार लगेगा। हिमाद्री का होता है दोस्तों हिम का अद्री, और अद्री पता किसे कहते हैं दोस्तों, अद्री कहते हैं दोस्तों पर्वत को। किसे कहते हैं, अद्री। तो हिम का अद्री यानी हिम से ढका हुआ पर्वत, ये हिमाद्री। अब तात्पर्य दोस्तों यहां पर हिमालय से भी होता है। अगर पर्वत विशेष की आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, आप बहुब्रीहि उत्तर करेगा। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि उत्तर दे दीजिएगा, और अगर बहुब्रीहि नहीं है तो फिर क्या होता है दोस्तों, ऐसे में हिमाद्री में आपका जो है वैसे बहुब्रीहि आएगा। ठीक है, और यहां और कोई आने का मतलब नहीं, क्योंकि कर्मधारय हो नहीं सकता, तो बहुब्रीहि होगा हिमाद्री। जब पर्वत विशेष की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, हिमाद्री में भी खास करके, ठीक है, तब वो क्या होता है, आपका बहुब्रीहि समास होता है। इसको भी ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों जलवायु। ठीक है, तो जलवायु का क्या हो जाएगा, अब आप पढ़ें दोस्तों जलवायु। अब देखिए जल और वायु हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने बताया था, जैसे अगर लिखा है माता पिता, और जब दोनों आवश्यक हैं दोस्तों, तब आप क्या करेंगे, हम माता और पिता करेंगे, ठीक है, माता और पिता करेंगे। और तब आप यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, बताएंगे कि इतरेतर द्वंद्व है। कौन सा है, इतरेतर द्वंद्व है। लेकिन जलवायु की बात करेंगे दोस्तों, तो जलवायु में क्या इतरेतर द्वंद्व है, बिल्कुल है। जिस तरह से आप यहां करेंगे उसी तरह से आपको यहां कर देना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, जल और वायु कर दीजिएगा, और जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा आपका इतरेतर द्वंद्व। इसी से जोड़ के याद रखेगा, इतरेतर द्वंद्व। वैकल्पिक है नहीं, वैकल्पिक कब होता है, जब विकल्प की बात आ जाती है, जैसे शुभ अशुभ की बात आ जाए, लाभ हानि की बात आ जाए, सुख दुख की बात आ जाए, पाप पुण्य की बात आ जाए, तब क्या होगा, तब वैकल्पिक होता है। जैसे बाल बच्चा लिख लिया, तो बाल बच्चा में क्या करेंगे दोस्तों, बाल बच्चा आदि कर लीजिएगा। क्या करेंगे दोस्तों, बाल बच्चा आदि कर लीजिएगा। और ये आदि वाला जहां आता है, ये समाहार द्वंद्व होता है। क्या होता है दोस्तों, यहां पर होता है समाहार द्वंद्व। क्या होता है, समाहार द्वंद्व होता है। सर्दी गर्मी देखिए, तो सर्दी या गर्मी दोनों में से एक ही होगा, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो सर्दी या गर्मी होगा। और जहां कहीं भी दोस्तों या आता है, आप उसे क्या करते हैं, आप करते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। क्या करते हैं दोस्तों, आप उसे करते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। इसलिए यहां पर जवाब क्या होगा, वैकल्पिक द्वंद्व होगा। भूखा प्यासा दोस्तों, तो भूखा प्यासा आदि हो जाता है, भूखा प्यासा आदि हो जाता है दोस्तों। और ये आदि लगने की वजह से आप यहां क्या करेंगे, समाहार। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, समाहार द्वंद्व कीजिएगा। इस तरह से एक एक पर अपना अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते चलिए कि क्या होगा। ठीक है, महात्मा का क्या हो जाता है दोस्तों, तो महात्मा का हो जाता है महान है जो आत्मा। क्या हो जाता है, महान है जो आत्मा, उसे महात्मा कहते हैं। और यहां पर क्या हो जाता है, तारीफ वाली बात है, याद रखेंगे कर्मधारय समास होता है। ठीक है, कर्मधारय। इसी तरह लिख रहा है दोस्तों चंद्रमुख, तो चंद्र मतलब होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा के समान है मुख जिसका, चंद्रमा के समान है मुख जिसका, उसे कहते हैं दोस्तों चंद्रमुख। और यहां पर कोई पर्यायवाची तो आती नहीं है, यानी सिंपल सी बात है कि यहां भी कर्मधारय ही होगा, तो इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, जब आप पढ़ना चाहेंगे, जब आप वाकई में प्रैक्टिस पर तुल जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप एक एक सवालों का जवाब दे पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूं दोस्तों कि अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठिए। कॉपी कलम का फायदा क्या होता है कि आप एक एक चीजों के बारे में समझ पाते हैं। खुद से जब मैं लिखता हूं उस समय आप अपने कॉपी पे नोट करते हैं, गलत होता है तो कोई बात नहीं, फिर बाद में उसको सही कीजिए। सही करेंगे तो दिमाग क्या करता है, सोचता है कि ये चीज अभी मैंने गलत किया और इसका सही ये होता, वो तुरंत वो चीजें आपको याद हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों आपको समझा रहा हूं कि किताब का कॉपी कलम लेके बैठिए और साथ में प्रैक्टिस करते चले। बिना प्रैक्टिस के कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप वाकई हिंदी से अपना डर मिटाना चाहते हैं और 100% नंबर पाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है,
इसी तरह पिछली क्लास में हमने 54 की बात की थी, इस क्लास में 58 की बात करते हैं। तो लिख रहा दोस्तों 8 आनों का समूह क्या हो जाएगा, 8 आनों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों, 58 हो जाता है। और यहां पर क्या हो जाता है, पहला पद संख्यावाची है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विगु समास हो जाएगा। यही है ना, पहला पद संख्यावाची। वज्र देह का क्या हो जाएगा दोस्तों, वज्र के समान देह, वज्र के समान देह, देह देह मतलब क्या हो जाता है, शरीर। वज्र के समान देह है जिसका, ठीक है, यानी किसकी बात कर रहा है दोस्तों, वज्र देह लाली लसै, कौन है दोस्तों, हनुमान जी की बात कर रहा है। और जब तीसरा पद का बोध होता है तो याद रखिएगा जवाब क्या होता है, जवाब होता है दोस्तों बहुब्रीहि समास। तो ऐसे में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। चंद्रभूषण का क्या हो जाता है दोस्तों, ठीक है, चंद्र है आभूषण जिसका, चंद्र है आभूषण, आभूषण आभूषण जिसका, किसका आभूषण चंद्रमा है दोस्तों, किसके सिर पर चंद्रमा विराजमान है, शिव के चिन्ह, शिव के सिर पर, ठीक है। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरे पद का बोध होते ही जब आप क्या करेंगे, बहुब्रीहि समास कर लेंगे, बस उत्तर निकल गया। बस आप कोशिश तो करिए। अनुपयुक्त मतलब क्या हो जाता है, वो जो उपयुक्त नहीं है, यही तो होगा। अनुपयुक्त का क्या हो जाएगा दोस्तों, जो उपयुक्त, उपयुक्त नहीं है। और याद रखिए दोस्तों, जहां कहीं अन वाले शब्द आते हैं वहां क्या होता है, नई तत्पुरुष होता है। क्या होता है, नई तत्पुरुष समास होता है, आपको पढ़ाया गया है कि नहीं। जहां पर कहीं अन वाले शब्द आते हैं, ठीक है, जैसे पाप मुक्त लिख रहा है ना, तो पाप मुक्त का क्या हो जाएगा दोस्तों, पाप से मुक्त, और से लग गया तो अलगाव की बात कर रहा हूं। अलगाव जहां होता है दोस्तों, वहां आप उत्तर क्या करते हैं, अपादान तत्पुरुष करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है। देख लीजिए आप खुद से, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सिर दर्द का क्या हो जाता है दोस्तों, तो सिर में दर्द नहीं, सिर का दर्द होता है, ठीक है। सिर में मत करिएगा, सिर का दर्द होता है। और एक का की वजह से है दोस्तों, दर्द का संबंध कहां से है, सिर से है, इसलिए दोस्तों यहां पर संबंध तत्पुरुष कर लीजिएगा। क्या करेंगे, संबंध तत्पुरुष। सिर में दर्द मत करिएगा, वैसे करने को कर सकते, लेकिन में करेंगे तो वही अपादान कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से सिर में नहीं बोलना सही है, क्योंकि हाथ दर्द कर रहा है तो दर्द का संबंध हाथ से है, दर्द का संबंध पैर से है, दर्द का संबंध पेट से है, दर्द का संबंध दांत से, आंख से, कान से, सिर से, इसलिए उसका संबंध है। तो संबंध तत्पुरुष करें, ज्यादा बेहतर है। यहां पर में करके आप अधिकरण तत्पुरुष करना चाहेंगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो कतई मत कीजिएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों युद्ध क्षेत्र, ठीक है। तो युद्ध क्षेत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों, युद्ध का क्षेत्र या युद्ध से संबंधित क्षेत्र, ठीक है। तो याद रखेगा इस क्षेत्र का संबंध किससे दोस्तों, युद्ध से है। इसका मतलब यहां पर भी क्या होना चाहिए, आपका संबंध तत्पुरुष ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, सही कर रहा हूं कि गलत बताइए। यहां पर भी क्या होना चाहिए, संबंध तत्पुरुष ही होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। अगला लिख रहा है सर्वज्ञ, ठीक है। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है, सर्व मतलब सब कुछ, सर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, सब कुछ। और ज्ञ मतलब क्या होता है दोस्तों, ज्ञ का मतलब होता है सर्वधन अज्ञ होता है। अज्ञ मतलब होता है जानने वाला, सब कुछ जानने वाले को दोस्तों सर्वज्ञ कहा जाता है। और ऐसे में सर्वज्ञ में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेंगे सर्वज्ञ में हो जाता है कर्म तत्पुरुष। क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्म तत्पुरुष हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा नीति युक्त का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नीति युक्त का हो जाता है नीति से युक्त। क्या हो जाएगा, नीति से युक्त, ठीक है। और ऐसे में क्या करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से कर देंगे, तो यहां पर जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर करण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है गौशाला, गो मतलब होता है गाय, गो का तात्पर्य किससे दोस्तों, गाय है। तो याद रखिएगा गाय के लिए शाला, ठीक है, गाय के लिए शाला, इसलिए यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, के लिए कहां पर आता है, लिए दो बार हो गया, ठीक है, गाय के लिए शाला, ठीक है। तो याद रखेंगे के लिए शाला, शाला मतलब आवास, ठीक है। और ये कहां पर आता है के लिए, तो इस संप्रदान में आता है। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, अगर यहां संप्रदान हो सकता है दोस्तों, तो यार इसी तरह से युद्ध के लिए क्षेत्र भी कर सकते हैं। युद्ध का क्षेत्र बोलना सही नहीं है, मुझे लग रहा है यहां पर क्या होना चाहिए, युद्ध के लिए क्षेत्र हो तो ज्यादा बेहतर है। क्या होना चाहिए दोस्तों, युद्ध के लिए क्षेत्र, हाँ यही होना चाहिए दोस्तों। और जब युद्ध के लिए क्षेत्र हो जाएगा तो के लिए के आधार पर हम क्या उत्तर करेंगे दोस्तों, तब यहां संबंध तत्पुरुष नहीं होगा, तब यहां पर क्या होगा, तब यहां पर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। क्या हो जाएगा दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ये सही होगा, ठीक है, ये सही होगा दोस्तों। संबंध मत करिएगा, देखिए सोचने के ऊपर है कि हमने समास विग्रह को किस प्रकार से किया है, वो सही है कि नहीं है, उसी आधार पर तो ज्ञात करेंगे। अन्यथा अगर रटने की कोशिश करेंगे तो कितना
शब्द रटेंगे बताइए? कोई कितना आपको रटवा दे कि आपके परीक्षा में फंस जाएगा, तो हमें रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर जान लो परीक्षा में कहीं से कुछ भी सवाल देगा, आप सब कुछ हल कर जाओगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तब। और कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा? जब मेरी तरह आप भी कलम लेकर लिखोगे। और मैं चाहता तो यहां लिखा लिखा आ जाता, डायरेक्ट आकर के औरों की तरह खाली बोल देता कि युद्ध क्षेत्र में देखो ये समास है, फलाने में ये समास है। ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर आप खुद से लिखते हो तो उसका फायदा आपको मिलेगा। जिस तरह से इसका फायदा मुझे मिलता है, अगर आप भी लिखोगे तो फायदा आपको भी मिलेगा। ठीक है, लिख रहा भाग्यहीन, तो भाग्य का क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, भाग्य का भाग्य हो जाएगा भाग्य से हीन। यहां पर दोस्तों अलगाव की भावना आ रही है, और जहां कहीं अलगाव होता है, जवाब क्या होता है दोस्तों? अपादान तत्पुरुष होता है। क्या होता है? जवाब अपादान तत्पुरुष होता है। जब कभी भी अलगाव, किसी तरह का भाव मिल जाए अलगाव के लिए। ठीक है, लिख रहा गंगा जल, तो याद रखिएगा गंगा जल का क्या हो जाता है? गंगा का जल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? गंगा जल मतलब गंगा का जल। ये का की वजह से क्या बता दिया कि यहां पर संबंध तत्पुरुष है। क्या है दोस्तों? यहां पर संबंध तत्पुरुष है। जब करना चाहेंगे तो सब सही होगा, लेकिन उसके लिए भावना होनी चाहिए आपके अंदर कि हां सर हम करना चाहते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए दोस्तों। लिख रहा कर्तव्य परायण। कर्तव्य परायण का क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले तो कर्तव्य सही से लिखना सीखिए। कर्तव्य में डबल त होता है। ठीक है, कर्तव्य और से, कर्तव्य से परायण कर लिया जाए क्या? ठीक है, अच्छा परायण मतलब क्या होता है दोस्तों? कर्तव्य परायण मतलब कर्तव्य को मानने वाला। ठीक है, तो कर्तव्य एक तरह का भाव होता है दोस्तों, तो भाव के साथ से की जगह में करिए, कर्तव्य में परायण। ठीक है, में की कर्तव्य को फॉलो करता है ये। और जहां कहीं भी में आता तो में कहां आता दोस्तों? अधिकरण तत्पुरुष में आता, में पर। ठीक है, तो याद रखेंगे इस सवाल में उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह लिखा दोस्तों डिब्बा बंद। क्या लिखा है? डिब्बा बंद। कोई भी सामान डिब्बा बंद यूज होता है ना, तो डिब्बा बंद मतलब डिब्बा में बंद, डिब्बा में बंद। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां भी आपका अधिकरण तत्पुरुष आ जाएगा। क्या आएगा? अधिकरण तत्पुरुष यहां भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह लिख रहा है युधिष्ठिर। ये तो हम लोग दोस्तों कई बार पढ़ चुके हैं। युधिष्ठिर का क्या हो जाता है दोस्तों? युद्ध में स्थिर रहने वाला। क्या हो जाता है? युद्ध में स्थिर रहने वाला, ये क्या कहलाता है? युधिष्ठिर। और इसको अपवाद स्वरूप मैंने बताया था कि याद रखिएगा दोस्तों, यह अलुक तत्पुरुष होता है। क्या होता है? यह अलुक तत्पुरुष होता है। इसको स्पेशली आप याद करिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया। ठीक है, अटल का क्या हो जाता है दोस्तों? तो न टलने वाला। ठीक है, न टलने वाला, इसी को अटल कहते हैं। और जहां कहीं न से सेंटेंस शुरू हो या जो नकारात्मक होते हैं, वहां क्या होता है दोस्तों? वहां नई तत्पुरुष होता है। क्या होता है? यहां पर नई तत्पुरुष होता है। ठीक है, इसी तरह से गीतकार लिख रहा है, तो गीत से संबंध रखने वाला। ठीक है, गीत से संबंध रखने वाला। ठीक है, इसे गीतकार कहते हैं। इसी तरह से आता दोस्तों फिल्मकार, फिल्म से संबंध रखने वाला। स्वर्णकार, सोने से संबंध रखने वाला या सोने का कार्य करने वाला। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है? ये उपपद तत्पुरुष समास में सभी आते हैं। ठीक है, चाहे गीतकार की बात, ये जितने कार वाले होते हैं, गीतकार, स्वर्णकार, फिल्मकार, संगीतकार, ये सब कहां आएंगे? कलाकार, ये सब के सब उपपद तत्पुरुष में आते हैं। ठीक है, स्वर्णहार तो सोने का बना हार। स्वर्ण मतलब सोने हो जाता है, सोने का बना हार, सोने का बना हार। ठीक है, तो याद रखिएगा इस हार का संबंध किससे है? सोने से है। इसलिए दोस्तों यहां पर क्या कर सकते हैं? संबंध तत्पुरुष कर सकते हैं। ठीक है, हार का संबंध किससे दोस्तों? सोने से है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? संबंध। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, यहां पर एक अपवाद में मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको समझाया था, उस अपवाद के फलस्वरूप दोस्तों ये लुप्त पद तत्पुरुष कर लीजिए। इसे क्या कर लीजिए? लुप्त पद तत्पुरुष। इसके आगे स्टार लगाइए, नहीं भूल जाएंगे। ठीक है, यहां पर क्या आपको पढ़ाया गया था? लुप्त पद तत्पुरुष पढ़ाया गया था। लुप्त पद तत्पुरुष आप जाकर के वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जो छिपे हुए तथ्य हैं वो कहां पर क्या क्या चीजें दी गई थी। ठीक है, तो स्वर्ण हार क्या हो जाएगा? सोने का बना हुआ हार। यहां पर लुप्त पद तत्पुरुष होता है, याद रखेंगे। यह भी अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और आप भरोसा करते हैं कि नितिन सर जो भी देंगे अच्छा देंगे, तो आपके लिए दोस्तों आपकी अपनी हिंदी आई है दोस्तों 5000 सवाल। जी हाँ दोस्तों, 5000 सवाल, वो भी डिटेल में चैप्टर प्लस 36 चैप्टर यहां पर हिंदी का दिया गया है। और ये कुल मिलाकर दोस्तों 500 पेज की बुक है। जी हाँ दोस्तों, 500 पेज की बुक है। आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की दुविधा हो रही है, नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं, सैंपल
के तौर पे लगाई गई हैं, और भी कई सारी किताबें हैं, तो मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ और देखिए किताबों को, ठीक है। लिख रहा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का क्या होता है दोस्तों, जैसे एक शब्द हमने पढ़ते हैं अतिवृष्टि, एक शब्द पढ़ते हैं अनावृष्टि। जब बहुत ज्यादा बरसात होता है उसे अतिवृष्टि कहा जाता है, और जहां बरसात बिल्कुल नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अनावृष्टि कहते हैं। उसी आधार पर यहां क्या कर लेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, अतिवृष्टि का हो जाता है अधिक वृष्टि। क्या हो जाता है, अधिक वृष्टि। वृष्टि का मतलब क्या होता है दोस्तों, वृष्टि का मतलब वर्षा होता है, ठीक है। और अधिक वृष्टि या अतिवृष्टि में अति शब्द क्या हो जाएगा, अति शब्द को देख के मत करेगा बच्चे, अति सोचे, अति आवश्यक वगैरह बना सकते हैं, और लोगों के दिमाग में आ सकता है कि शायद यहां पर अव्ययी भाव है, लेकिन ये गलत है। अव्ययी भाव नहीं दोस्तों, ये प्रादि का उदाहरण है। किसका उदाहरण दोस्तों, आपने पढ़ा होगा प्रादि तत्पुरुष, ये प्रादि का उदाहरण है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। किसमें आता है, आप देखिए किताब उठाकर स्टार लगाइए और इसको अलग करिए, क्योंकि ऐसे सवाल निश्चित रूप से आपको गलती करा सकते हैं, ठीक है। प्रगति का मतलब हो जाता है दोस्तों, प्रगति का मतलब होता है पहली गति, प्रगति, पहली गति या प्रथम गति, ठीक है। पहली गति या फिर प्रथम गति इसको कहते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रथम गति या पहली गति यहां भी क्या हो जाता है, प्र से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रादि तत्पुरुष यहां भी होता है। क्या होता है, प्रादि तत्पुरुष यहां भी होता है। इसी तरह से लिख रहा अल्पाहार, ठीक है। अल्पाहार, अल्पाहार मतलब क्या होता है, अल्पाहार। अल्प मतलब क्या होता है, कम। अल्प का तात्पर्य क्या होता है, कम, और आहार का मतलब होता है आहार, यानी कम आहार की बात कर रहा है, इसे अल्पाहार कहते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, अल्पाहार शब्द में कर्मधारय समास होता है। क्या होता है दोस्तों, कर्मधारय समास। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये पूरी स्लाइड पर जितने भी सवाल दिए गए दोस्तों, ये मुझे लगता है कि ये कंफ्यूज करने के लिए, आपको ज्यादा परेशान करने के लिए सारे सवाल आए हैं, ठीक है। सदगति का क्या हो जाता है दोस्तों, तो सद माने होता है अच्छी, सद का मतलब क्या होता है, अच्छी, ठीक है, अच्छी। और गति जानते तो गति होता है, तो अच्छी गति होता है, और अच्छी गति को भी कहां रखा जाता है दोस्तों, ये कर्मधारय में रख सकते हैं। अच्छा, सद शब्द से कई सारे चीज बनते हैं, तो ऐसे में बच्चे सोच सकते हैं कि जैसे सदगति होता है, सद्भावना होता है, उस आधार पे इसको लोग अव्ययी भी कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अव्ययी नहीं होता है। ये सब टेंशन वाले सवाल हैं। देखिए टेंशन नहीं है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने कॉपी में अलग से नोट कर लीजिए, परीक्षा देते समय एक बार रीड कर लीजिएगा, निश्चित रूप से यहीं कहीं से सवाल आ जाएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनर को भी इससे ज्यादा सवाल मिलेगा नहीं, ठीक है। कुपुत्र मतलब क्या होता है दोस्तों, कहीं पर कु शब्द लग जाता है तो कु का मतलब होता है बुरा, ठीक है, बुरा। तो याद रखिएगा, कुपुत्र का मतलब होता है बुरा पुत्र, और ऐसे में यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से आप कर्मधारय करेंगे। यही सोच रहे हैं ना, तो हर बार दोस्तों आप को ध्यान देना है। यहां भी दोस्तों वही वाले सवाल हैं, जैसे पीछे भी दे रहा था ना, कि क्या दे रहा था दोस्तों, कि आप सद लेके बना रहे थे, वैसे बच्चे सोचेंगे कि कु से बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कु से कुयोग बन सकता है, कु से कुसमय बन सकता है, कु से कुपुत्र बन सकता है, तो क्यों ना यहां पर अव्ययी भाव समास हो सकता है। नहीं, याद रखेगा, नहीं है, यहां पर कर्मधारय समास ही है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों शुद्धा शुद्ध, तो याद रखेगा शुद्धा शुद्ध को दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं शुद्ध या अशुद्ध, शुद्ध या अशुद्ध। तो जब आप इसका आप करेंगे समास विग्रह शुद्ध या अशुद्ध, तब आप करेंगे इसको वैकल्पिक द्वंद्व है। क्या करेंगे दोस्तों, आप बताएंगे कि यहां पर क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व है। लेकिन दोस्तों इसका एक और तरीका है, ठीक है, वो तरीका भी चलता है। कहा जाता है जो शुद्ध है जो अशुद्ध है, जो शुद्ध है जो शुद्ध है जो अशुद्ध है, ठीक है, जो शुद्ध है जो अशुद्ध है। जब आप इस तरीके पर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि यहां कर्मधारय समास है। क्या है दोस्तों, कर्मधारय समास है। अच्छा सर क्या मानेंगे, तो आप देखिएगा परीक्षा में दिया क्या है, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, और ये होता है। मैं बार बार आपको समझाया हूं और कई बार आपको यह भी विश्वास दिलाया हूं कि देखिए ऐसा होता है कि कई बार एक ही सवाल के कई उत्तर होते हैं। जैसे चतुर्भुज पहला पद संख्यावाची, इस आधार पर इसमें द्विगु समास है, लेकिन चतुर्भुज विष्णु को भी कहा जाता है तो बहुब्रीहि समास है। तो ऐसा होता है, उसी वजह से जहां इस तरह की चीजें हैं वहां मैं दोनों आपको समझा दे रहा हूं कि इसको देखिए, परीक्षा में एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। आप घबराइए मत, परीक्षा में दोनों नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा, ठीक है। अठवारा, अठवारा का क्या हो जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा अठवारा मतलब होता, अठ माने होता आठ, वारा मतलब होता है, वार मतलब होता है दोस्तों दिन, ठीक है। वार जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो दिन को कहा जाता है। 8 वारों का, 8 वारों या दिनों का समूह, ठीक है, या समाहार, ठीक है। तो पहला पद संख्यावाची, इसलिए उत्तर क्या होगा आपका, द्विगु समास हो जाएगा। लिख रहा अन्न जल, तो अन्न जल में से कुछ एक ही हो सकता है दोस्तों, अन्न और जल भी कर सकते हैं, अन्न और जल, ठीक है। और ये लगाने की वजह से क्या हो गया दोस्तों, ये आप पहुंच गए कहां पर, इतरेतर द्वंद्व में।
कहां पर आ गए, अन्न जल में कौन सा हो सकता है दोस्तों, इतरेतर द्वंद हो सकता है। इसी तरह से घर द्वार पर क्या हो सकता है दोस्तों, तो घर द्वार को कैसे लिखेंगे दोस्तों, घर कामा द्वार आदि, घर द्वार आदि। इस प्रकार दोस्तों यहां पर क्या हो जाता है, ये समाहार द्वंद में आता है। किसमें आएगा दोस्तों, ये समाहार द्वंद के अंतर्गत आता है। इसी तरह लिखा है बहु बेटी, तो याद रखेगा बहु बेटी का क्या हो जाता है दोस्तों, बहु बेटी आदि, क्या हो जाता है, बहु बेटी आदि। और यहां भी दोस्तों समाहार द्वंद होता है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे लोग पति पत्नी आता है ना, तो पति पत्नी देखिए अलग हो गया, ठीक है, पति पत्नी भाई बहन माता पिता ये जो हो गए अलग हो गए, वो कहां चले जाएंगे दोस्तों, वो इतरेतर द्वंद में आते हैं। लेकिन बहु बेटी को स्पेशली कहां रखते हैं, समाहार द्वंद में रखते हैं, ठीक है। चंद्रमौली का क्या हो जाता है, तो चंद्रमा है जिसके सिर पर, जिसके मौली, मौली का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिर होता है, ठीक है, जिसके सिर पर, ठीक है, यानी कौन है दोस्तों, वो भगवान शिव हैं। जहां तीसरे पद का बोध होता है, जवाब क्या हो जाता है दोस्तों, बहुब्रीहि समास जवाब होता है। क्या होता है, बहुब्रीहि समास जवाब होता है, ठीक है। पीतांबर का क्या होता है दोस्तों, तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके दोस्तों, पीत मतलब होता है पीला, ठीक है, तो पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर, अंबर मतलब क्या होता है दोस्तों, वस्त्र, ठीक है, पीत है अंबर जिसका, याद रखेगा, अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं, भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं, वही पीला वस्त्र धारण करते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहां भी जवाब क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, और जम के प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा हर एक चैप्टर में हर एक तरह के सवालों के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम केवल यही कर रहे हैं दोस्तों, लगातार आप इस सेशन से जुड़े रहे। और मेरी एक आदत आप जानते हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब आपका परीक्षा नजदीक आ जाएगा कसम से मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, ठीक है। मेरी आदत है और मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई परीक्षा आ जाती है तब आपका अंदर से भाव जागता है कि हाँ अब मुझे कलेक्टर बनना चाहिए। क्यों, उसके पहले कलेक्टर बनने की इच्छा नहीं होती है। और मुझे ऐसे लोगों से बड़ी नफरत होती है जो आखिरी टाइम मेहनत करते हैं। सच बताएं, ये तो चैनल है और इसके लिए मजबूरी में पढ़ाना पड़ता, वरना मेरी अगर इच्छा की बात करेंगे ना, तो मैं नहीं चाहता कि परीक्षा के कम से कम 3-4 दिन पहले पढ़ाई बंद कर दो, हटाओ कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। क्यों, अब हमारे मौज मस्ती का समय भैया, इतने दिन मेहनत कर रहे हैं, रोज जी लगा के मेहनत कर रहे हैं, फिर उस दिन के लिए भी मेहनत करें तो क्या रह गया, ठीक है। इसलिए करना क्या है दोस्तों, अभी मेहनत करिए, जब परीक्षा आ जाएगा दोस्तों तब हम लोग क्या करेंगे, आराम करेंगे, ठीक है। मधुसूदन, मधुसूदन बच्चे जानते हैं कृष्ण को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है नहीं पता, मैं बताऊं, याद रखिएगा। मधु दोस्तों क्या था दोस्तों, एक राक्षस था, ठीक है, तो राक्षस था। मधु का सूदन, सूदन माने क्या होता है पता है, सूदन माने होता है वध करने, ठीक है, वध करना, ठीक है। तो मधु का सूदन करने वाले, मधु का सूदन करने वाले, मधु का वध किसने किया था, याद रखेंगे कृष्ण जी ने किया था। इसीलिए दोस्तों एक तीसरे पक्ष का बोध हो रहा है, और जहां कहीं भी दोस्तों तीसरा पद आता है वहां पर होता क्या दोस्तों, वहां पर बहुब्रीहि समास आ जाता है, ठीक है। सूर्य पुत्र का क्या हो जाता है दोस्तों, सूर्य पुत्र का हो जाता है सूर्य का पुत्र। किसका पुत्र दोस्तों, सूर्य का पुत्र। सूर्य का पुत्र तो दोस्तों कर्ण को कहा जाता है। तो जैसे ही तीसरे पद का बोध हुआ, याद रखेंगे जवाब फिर क्या हो जाएगा आपका, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास यहां भी हो जाएगा। लिख रहा है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि में क्या हो जाता है दोस्तों, ध्वनि के बाद ध्वनि, ठीक है, ध्वनि के बाद ध्वनि। और मैंने आपको सिखाया दोस्तों यहां पर प्रति देख करके आप ये भी बता सकते हैं अव्ययी भाव समास है। क्या है दोस्तों, अव्ययी भाव समास है। प्रतिध्वनि में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। यही करना चाहते हैं ना, खुद को शूट कर लीजिए और याद रखिए दोस्तों, ठीक है, ऐसी गड़बड़ी मत करिएगा। यहां पर आपको ध्यान देना है, क्या यहां पर जो आप पढ़ रहे हो ये जवाब नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, प्रतिध्वनि में प्रादि तत्पुरुष होता है। क्या होता है, प्रादि तत्पुरुष। जल्दीबाजी में कलम ऐसा मत चलाओ कि गलत ही कर लो, इसलिए बहुत सोच समझ के करो, बहुत सोच समझ के, ठीक है। अकाट्य, अकाट्य में क्या करेंगे, न काटने योग्य। अकाट्य मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, न काटने योग्य। और जहां कहीं भी सेंटेंस न से शुरू होता, हमने पढ़ा है कि वहां पर क्या होता है दोस्तों, नई तत्पुरुष होता है। क्या होता है, जहां कहीं न से शुरू होता है, या न अकाट्य हो गया या फिर अविभाजित हो गया, कहीं भी, ठीक है, नकारात्मक से। कृतज्ञ किसे कहते हैं दोस्तों, एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ जो उपकार को मानता है, और कृतज्ञ किसे कहते हैं, जो उपकार न मानता हो, ठीक है, जो उपकार न मानता हो, जो उपकार न मानता हो दोस्तों। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, क्या नकारात्मक समझ के इसको नहीं करेंगे, नहीं, यहां पर नई वाली बात नहीं दोस्तों। यहां पर आता है उपपद तत्पुरुष। कौन सा आता है, ये उसी का भेद है, तत्पुरुष का ही भेद है, जिसमें नई पढ़ते हैं, प्रादि पढ़ते हैं, अलुप पढ़ते हैं, उसी में उपपद भी आता है और उसी में लुप्त पद भी आता है, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों काली मिर्च, ठीक है, तो याद रखेगा मिर्च, काली मिर्च का क्या हो जाता है, मिर्च है जो काली, ठीक है, मिर्च है जो काली, यानी
काले रंग की जो मिर्च है, जो लाल होती है उसे लाल मिर्च कहते हैं, जो काले रंग की होती है काली कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे दोस्तों ये कर्मधारय समास है। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, इस पे भी स्टार लगाइए, क्योंकि जिन्हें नहीं पता होता वो तत्पुरुष की तरफ भागते हैं। काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, या मिर्च है जो काली, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, काली है जो मिर्च, क्या कर सकते थे, काली है जो मिर्च, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे काली मिर्च कहते हैं। और ऐसे भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये कर्मधारय समास होता है यहां पर, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है विद्युत मापी। विद्युत मापी का क्या हो जाता है दोस्तों, विद्युत को मापने वाला। ठीक है, विद्युत को मापने वाला मतलब क्या दोस्तों, एक विशेष यंत्र होगा कोई जिसे हम विद्युत मापी कहते हैं। उसके बावजूद भी दोस्तों यहां को आधार मानकर बस खाली आप क्या करना, कर्ता ने कर्म को, यानी जवाब में क्या रख देना है, सीधे सीधे कर्म तत्पुरुष रख देना है, ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, मुंह मांगा, हमने कहा था कि जितने भी समास में शब्द होते हैं अलग अलग नहीं होते, हमेशा एक साथ होते हैं। कभी भी इसमें स्पेस मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि स्पेस करके हम समास विग्रह करते हैं, यहां पर समास जुड़ा हुआ होता है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, तो मुंह मांगा का क्या करेंगे दोस्तों, बहुत आसान है, याद रखेगा, मुंह से मांगा। क्या करेंगे दोस्तों, मुंह से मांगा, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां पर क्या कर सकते हैं आप, सीधे सीधे करण तत्पुरुष कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, करण तत्पुरुष की क्या कर लेंगे, ये मुंह से मांगे की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह से आत्मने पद का क्या हो जाता है दोस्तों, तो आत्मने पद का हो जाता है आत्मा। आत्म मतलब क्या होता है, स्वयं। ठीक है, स्वयं के लिए प्रयुक्त। ठीक है, इसको कहा जाता है दोस्तों आत्मन पद। और ये याद रखेगा, जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है यहां पर हमेशा अलुक तत्पुरुष होता है। ये बहुत स्पेशल सवाल है दोस्तों, बहुत 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 मतलब बहुत ज्यादा। जैसे आप युधिष्ठिर रट के बैठे हैं ना, उसी तरह से आत्मने पद को रट के बैठिए, क्योंकि ये भी सवाल में आ सकता है। सदुपयोग का क्या हो जाता है दोस्तों, तो सदु मतलब सतधन उपयोग होता है। सदुद्देश्य लिखा है, सतधन उद्देश्य हो जाता है, तो सत माने होता है अच्छा। ठीक है, अच्छा, और उद्देश्य है उद्देश्य। ठीक है, तो जो उद्देश्य अच्छा होता है उसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, कि अच्छा जो उद्देश्य होता है, इसको आप कर सकते हैं कि सत है उद्देश्य जिसका। ठीक है, फिलहाल क्या हो जाएगा दोस्तों, जवाब हमें देखना है, जवाब होता है दोस्तों कर्मधारय। सुउद्देश्य में कौन सा है दोस्तों, कर्मधारय होता है सदुद्देश्य। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसी तरह लिख रहा है बेफायदा। बेफायदा मतलब बिना फायदा के, बेफायदा मतलब बिना फायदा के। अब बात आती है सर इसको क्या किया जाए, इसको नई तत्पुरुष में रखा जाए या फिर बे को आधार मानकर इसको अव्ययी मान लिया जाए। नहीं, तो याद रखेगा नई में नकारात्मक होता है, यहां पर यह अव्ययी के अंतर्गत ही आएगा। जी हां दोस्तों, अव्ययी भाव में आएगा, और ये उर्दू शब्द है जिसका निर्माण हुआ है, ये पढ़ाया गया आपको। ठीक है, इसी तरह से लिख रहा है दोस्तों बलिवेदी। ठीक है, तो बलि के लिए वेदी। ठीक है, बलि के लिए वेदी। ठीक है, बलि के लिए वेदी को दोस्तों क्या कहते हैं, बलि वेदी कहते हैं। और के लिए मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, ये के लिए को देख करके आपने क्या कर लिया, यहां पर क्या है, संप्रदान तत्पुरुष होगा। क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा, और आपने यहां पर लिख लिया। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। अच्छा, आपको ये महसूस हुआ कि नहीं अभी तक कि नहीं, नितिन सर ने नए नए सवाल हमें प्रैक्टिस कराए, ये महसूस हुआ कि अभी नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करना, और एक आध पार्ट ले आएंगे, क्या करेंगे, ढूंढेंगे फिर से। ठीक है, कुछ नए सवाल बनाएंगे। बखूबी, याद रखेगा, बखूबी को क्या कहते हैं दोस्तों, खूबी सहित, यही तो होगा। बखूबी मतलब क्या हो गया दोस्तों, खूबी सहित। ठीक है, और ब लग के बना है, तो यहां पर भी क्या कर लेंगे दोस्तों, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कवि पुंगव, तो याद रखेगा कवियों में पुंगव, बताया था आपको, कवियों में पुंगव। पुंगव का मतलब क्या होता है, जो कवियों में क्या हो दोस्तों, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, उसे पुंगव कहते हैं। या फिर जिसका क्या हो, पुंगव यही तो होता है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं में के आधार पर दोस्तों ये अधिकरण कर लीजिएगा। ठीक है, पुंगव का मतलब नहीं बताऊंगा ना, तो तब तक मैं अपसेट रहूंगा। ठीक है, पुंगव याद आ गया, श्रेष्ठ को कहते हैं, क्या कहते हैं, कवियों में श्रेष्ठ। तो में की बात कर रहा है दोस्तों, इस प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा, ये अधिकरण तत्पुरुष का भेद हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष का हो जाएगा। ठीक है, मरणातुर का क्या हो जाएगा दोस्तों, लोग नहीं, एकदम मरने को आतुर हो क्या। ठीक है, तो मरड़ा आतुर का मतलब क्या होता है, मरने को आतुर। क्या होता है, मरने को आतुर। ठीक है, आतुर। तो याद रखिएगा कर्ता ने कर्म को, इस प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधे सीधे आपका जवाब क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष हो गया, मरने को आतुर। ठीक है, इसके अलावा लिख रहा है स्वचिंतन। क्या लिख रहा है, स्वचिंतन। तो याद रखिएगा स्वयं के लिए चिंतन। ठीक है, स्वयं के, स्वचिंतन मतलब स्वयं के लिए चिंतन होता है। और ये चिंतन जो है किसके लिए, के लिए है, तो के लिए क्या यहां पर आता है दोस्तों, संप्रदान में आता है।
तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये संप्रदान तत्पुरुष आपका हो जाएगा। आसान बहुत है, आसान बहुत है, बस बैठना पड़ेगा कलम लेकर, ठीक है। निर्विवाद, निर्विवाद मतलब क्या होता है दोस्तों, बिना विवाद के। क्या हो जाता है दोस्तों, निर्विवाद मतलब क्या हो जाता है, बिना विवाद के। अब बताइए क्या करें, निर को आधार मानकर इसे अव्ययी भाव समास किया जाए कि क्या किया जाए? बिल्कुल ये होगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास ही होगा। निर को आप आधार मानिए, और मिश्रित वाला कंडीशन आपको बताया था ना, ये मिश्रित में आपको पढ़ाया भी गया होगा, निर्विवाद, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। लिख रहा है यज्ञ घृत, यज्ञ घृत मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, यज्ञ के लिए घृत। किसके लिए दोस्तों, यज्ञ के लिए घृत की बात कर रहा हूं। घृत मतलब क्या होता है दोस्तों, घी की बात कर रहा है, ठीक है। तो यज्ञ के लिए घी, और के लिए कहां आता है दोस्तों, ये आता है संप्रदान में, ठीक है, संप्रदान के लिए। तो संप्रदान तत्पुरुष यहां पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। कितनी प्रैक्टिस हुई, हो गई अच्छी से प्रैक्टिस, समझ में आ गया। देखिए स्टडी 91 हमेशा दोस्तों आपको नए नए सवाल लाकर देता है, तो आप विश्वास कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, मैं बार बार कर रहा हूं, ठीक है। स्टडी 91 दोस्तों आप सभी के लिए हिंदी के साथ साथ दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की बैच लॉन्च किया। मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच, मैं कहता हूं ना, आप इंडिविजुअल कोर्स अगर आप करते होंगे कहीं से 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए में लोग आपको इंडिविजुअल एक एक विषय पढ़ाते हैं। मैं बड़े से बड़ी परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, ठीक है। और उस लेवल की पढ़ाई आपको ये मिल रही है। एक बार लेके तो देखिए, देखिए जब तक नहीं लेंगे, नहीं परचेज करेंगे, तब तक जानकारी नहीं होगी। एक बार लेके देखिए, मैं विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों, आपका पैसा नुकसान नहीं जाएगा। ये भरोसे की बात है, ये संस्थान भरोसे पर चल रहा है। मैं बहुत ज्यादा आज तक एड वेड नहीं किया हूं, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया हूं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया, और माउथ पब्लिसिटी पर दोस्तों मैं यहां तक पहुंचा हूं। मतलब बच्चों ने एक दूसरे को सजेस्ट किया कि नहीं आप जाइए स्टडी 91 से पढ़िए, ठीक है। तो मैं उस आधार पर दोस्तों यहां तक आया, और आपको विश्वास दिला दूं, आपके पास मौका है। अगर आपने हिंदी जिन बच्चों ने ज्वाइन किया होगा, उन्हें लगा होगा कि नहीं सर हिंदी के कोर्स में हम बहुत सेटिस्फाई हैं, अन्य जो लोग देते हैं हिंदी का कोर्स उनकी अपेक्षा तो स्टडी 91 के बच्चे बहुत संतुष्ट हैं, ठीक है। उन्हें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों फिर मैं कह रहा हूं कि एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के बैच के साथ, और एक बार देखिए कि तैयारी कैसी होती है, ठीक है। एक बार विषय को पढ़ेंगे, परीक्षा चाहे कोई भी होगी ना, सब खत्म हो जाएगा दोस्तों। आगे इन विषयों के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप लीजिए, आप हमसे कहेंगे कि नितिन सर कब ज्योग्राफी दे रहे हैं, कब पॉलिटी दे रहे हैं, नितिन सर जल्दी से दे दीजिए, आप कहेंगे, मैं नहीं कहूंगा। और फिर भी मैं दे नहीं पाऊंगा, क्यों? क्योंकि दोस्तों काम करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, बिना मेहनत के नहीं आ जाता। आप जब इस बैच में आएंगे, पढ़ेंगे ना, तो कहेंगे कि वाकई सर आपको कितना टाइम लगा होगा, कितना समय लगा होगा इसको बनाने में। जिस तरह से ये बैच बनाया जा रहा है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा, ठीक है। तो मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, फिर देखिए कितनी शानदार तैयारी होती है आपकी, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। एक निवेदन है कि आप अपना लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर लगे कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं तब दीजिएगा, और लगे कि नहीं मेहनत कर रहे हैं तो जिस दिन लगेगा उस दिन से देना प्रारंभ करिएगा, ठीक है। जब खुश होइएगा तब दीजिएगा, दुखी होकर मत दीजिए, ठीक है, कोई भी काम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस डेली आती हैं, चाहे कोई भी दिन हो, आपको दिन देखने की आवश्यकता नहीं, किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं है, लगातार दोस्तों क्लासेस चल रही हैं। तो जुड़ जाइए स्टडी 91 के साथ और पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।